बोल रहा था रतलाम जिले के सैलाना से कमलेश्वर डूडियार। नमस्कार सर, 12 दिसंबर को आपने चिट्ठी लिखी थी प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी भोपाल को मेरे पत्र का हवाला देकर के। हमने लिखा था कि इंडस्ट्रियल वो बन रहा है, निवेश क्षेत्र बन रहा है, उसको निरस्त करवाने को लेकर। तो सर इसमें आगे कहाँ तक कार्रवाई हुई, कुछ पता चल पाएगा क्या? सर आपका जो हमारे को जो जीएडी के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंतर्गत आपने जो पत्र भेजा था वो हमारा तो इन्वेस्टमेंट रीजन है, बहुत महत्वपूर्ण रीजन निर्माण हो रहा है, तो बंद करने के लिए नहीं है। उसमें तो ऑलरेडी काम चल रहा है। केवल उनको लिखा था कि आवश्यक इसमें जो भी कार्रवाई है करके आपको हमको विभाग को अवगत कराना है, तो उसमें तो प्रगति। हाँ, तो प्रगतिशील है, उसी को रोकना है, उसको निरस्त करवाना हमको। लोग क्या है, सब लोग कह रहे कि हमको नहीं चाहिए, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। 90% आदिवासी लोग हैं। जिंदगी बर्बाद होने के लिए नहीं है, वो तो सबको जमीन मिलेगी, सबको उचित मुआवजा मिलेगा, नहीं, पर लोग सहमत भी तो होने चाहिए ना। लोग सहमत नहीं, कोई भी जबरदस्ती कैसे जमीन ले रहे हैं, इतना ये कहना है। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है, तो उसको बंद करने का कहीं कोई इरादा नहीं है। केवल आपका सुनो तो मेरी बात तो सुनो। बिबड़ोद करके एक गांव है, उसमें 107 हेक्टेयर जमीन निजी आ रही, ठीक है ना। और दूसरा पलसोड़ी में ये करीब तकरीबन 77 हेक्टेयर 77 हेक्टेयर निजी आ रही है, राइट। इसके अलावा भी जो है आपका 1482 आप शासकीय बता रहे हैं, लेकिन उसी शासकीय पर 1000 साल से लोग कर रहे हैं खेती बाड़ी, आदिवासी लोग। मैं वेस्ट एमपी से बोल रहा हूँ, पश्चिम मध्य प्रदेश के है ना। रतलाम का निर्माण भी नहीं हुआ था। रतलाम में राजा महाराजा अपना आया भी नहीं था, यहाँ पर वो पैदा भी नहीं हुआ होगा। रतलाम सिटी का पहला मकान भी नहीं बना होगा, यहाँ का मेलवाड़ा नहीं बना होगा। उसके पहले से आदिवासी लोग साहब यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के आदिवासी लोगों की सुनवाई तो होना चाहिए ना। मेरा निवेदन ये है कि मैं तो ओएसडी हूँ, शासन निर्णय लेता है इसमें, मतलब माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय, तो उसमें रोकने का कहीं कोई इरादा नहीं है। क्षेत्र के लिए सर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको उचित मुआवजा मिलेगा, तो ऐसा कुछ उसमें नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग प्रगति मांगी है मैंने, उनसे जो पत्र लिखा था उसकी सूचना दी है, क्योंकि माननीय जीएडी का जो निर्देश होता है माननीय विधायकों के जो पत्र आते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, आपके हमेशा एक। हाँ, तो कार्रवाई में कार्रवाई में मैंने यही लिखा था कि लोग कह रहे हैं इसको निरस्त करवाओ, तो हमने पत्र में निरस्त करने के लिए लिखा है, तो निरस्त करने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। निरस्त करने के लिए आपका थोड़ी कि आपने कह दिया इस अकेले। मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ सर, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। लोग विकास की बात करते हैं, अगर आप रुकवा रहे हो काम। सुनो तो, आप अगर ये कह रहे कि मैं अकेला कह रहा हूँ, तो मैं लोगों को लेकर के आपके दफ्तर आ जाता हूँ मैं। नहीं, लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके वहाँ आ जाऊंगा ना, क्योंकि शासन तो आप ही चलाते हैं, अधिकारी लोग, नहीं है ना। आप अरे तो डेलीगेटेड पावर तो आप ही उपयोग करते हैं। मैं आपके दफ्तर आ जाऊंगा लोगों को लेके, क्योंकि मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, तकरीबन 7-8 गाँव की लड़ाई है ये। श्रीमान, मैं बस आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आपका जो पत्र आया था वो मैंने उसमें क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, वो मांगने के लिए और उससे आपको अवगत कराने के लिए एमपी को पत्र लिखा था। उसका आपने पेपर में छपा दिया कि वो निरस्त करने की। नहीं, मैंने छपाया नहीं, मैंने तो इसको सर्कुलेट किया। तो पेपर तो छापेगा ना सर, पेपर तो छापेगा ना, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। केवल हमने बस स्थिति मांगी है, तो उसमें काम चल रहा है और जो शासन ने पहला निर्णय लिया तो सरकार। अच्छा, तो क्या मेरी अपने प्रमुख सचिव से बात हो पाएगी मेरी क्या? छुट्टी है, तो आप आगे देखो। अच्छा, छुट्टी है। अभी कौन है? चंद्रमौली साहब है? चंद्रमौली साहब प्रबंध संचालक है। अच्छा, अपने ये कौन है? राघवेंद्र सिंह साहब माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, ओके। नहीं, आप फर्जी नहीं है ना, लेकिन उन्होंने बोल दिया अपने लीडर को। नहीं, हम अदालत में कोर्ट में इसी का हवाला बता देंगे हम। कैसा हमने कार्रवाई चालू करने के लिखा है और कार्रवाई चालू भी